आज एक हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज का जो टॉपिक है आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो है चैप्टर ही है तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए अभी तक की जो क्लास है उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो लाइट है अगर हम उसे कंप्लीटली वेव मानते हैं तो कुछ जो इफेक्ट है उनको हम क्लियर कर पाए, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और हमारा एक इफेक्ट और है, कमेंट में बताएं जरा कौन सा, पोलराइजेशन। बहुत सारी और भी चीजें थी जो क्लियर कर पाए। परंतु अगर हम लाइट का एक ही नेचर मान लेते हैं, यदि लाइट को हम एक ही नेचर का लेकर चलते हैं तो उसमें ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है ना कॉम्पटन इफेक्ट। तो दो पॉइंटों पे ये जो थ्योरी है इसकी, लाइट को वेव नेचर मानने की, लाइट को वेव नेचर लेने की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लॉप कर जाती है। परंतु एक साइंटिस्ट होते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल, इन्होंने कुछ और सजेशन दिया। उन्होंने कहा रेडिएशन सम टाइम रेडिएशन हैज द वेव एंड सम टाइम रेडिएशन हैज द पार्टिकल। इन दो नेचर की वजह से ही लाइट को हमने क्या कह दिया है, डुअल नेचर। क्या कह दिया है लाइट को, डुअल नेचर। तो कौन सा, पार्टिकल। तो दो पॉइंटों पे हमने डिस्कशन बताया आपको, लाइट को हम वेव के रूप में भी कंसीडर करेंगे और पार्टिकल के रूप में भी कंसीडर करेंगे। पार्टिकल के रूप में भी कंसीडर करेंगे, इसलिए इसे कौन क्या बोला जाता है, डुअल नेचर। क्या बोला जाता है, डुअल नेचर। तो आइए हमारा सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है और टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉन इमिशन। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिशन है क्या। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। होता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें मेटल सरफेस पर, और तुम्हें पता मेटल ही है ऐसे सब्सटेंस एलिमेंट जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होता है इजीली लॉस द इलेक्ट्रॉन, आसानी से लॉस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ये, परंतु दे हैव नॉट द प्रॉपर एनर्जी टू इजेक्ट द मेटल सरफेस या टू लीव द सरफेस। परंतु इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जिससे कि ये सरफेस को छोड़ सके। अब ये एनर्जी कहां से मिले भाई, वो कोई आउटर सोर्स होगा जहां से मिले। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा खाना खाऊं तो मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता हूं बस, परंतु कोई भी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी में दो तरह के मैं वर्क का यूज करूंगा। एक तो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने में, दूसरा वर्क करने में। जो एक्स्ट्रा वर्क करूंगा, जैसे मैंने कहीं जाना है, बोलना है या दौड़ लगाना है, ये सारे एक्स्ट्रा वर्क में आएंगे। तो उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो कर रहे हैं, बट इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये मेटल सरफेस को छोड़ सके। अब क्या हुआ कि मेटल सरफेस को नहीं छोड़ पा रहे, तो हमने क्या करा, सनलाइट के थ्रू इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी दी। ये एक्स्ट्रा एनर्जी गई और एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या हुआ, इन्होंने वो एनर्जी यूज करी और मेटल सरफेस को छोड़ करके निकल गए। तो इसी प्रोसेस का नाम रखा इन्होंने इलेक्ट्रॉन इमिशन। द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। बड़ा सिंपल है, आसानी से समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है। तो आप एक दो बार इसे रिवाइज करें, लेकिन पढ़ने का सबसे बढ़िया जो तरीका उसमें है बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन और कॉन्सेप्ट को क्लियर कहना। द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। आप देख सकते हो इस सरफेस के अंदर बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है।
अब जैसे ही इंसिडेंट लाइट इस पर गिरती है तो इसका मतलब है कि उस लाइट का यूज करते हैं और जो सरफेस है मेटल का उसे लीव करके चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन इमिशन। नेक्स्ट, अब ये स्टूडेंट कई टाइप का होगा, उन्हीं टाइप्स पे हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हम फिजिकली कितने टाइप से कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन इमिशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन है वो कई सारे प्रोसेस से हो सकता है, जिसमें नंबर फर्स्ट है, आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो है थर्म आयोनिक। थर्म आयोनिक इमिशन क्या होता है, बड़ा सिंपल है। हमने मान कर चलो ये कोई हमारे पास मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करा या हीट करा, एक ही बात है, किसी भी तरीके से हीट करना है तो हीट करने पर यहां से भी इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है। अब सीधा सिंपल है, इट इज द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। अगर हम किसी मेटल सरफेस को हीट करें, जब हीट करें तो उससे भी क्या होगा, इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन। उसे कहते तो हमें जैसे गर्माहट से निकलती है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। आप महसूस कर पाओगे अगर कोई मेटल आप गर्म कर रहे हो तो उस पर अगर थोड़ा सा उसके सरफेस पे नहीं लगाना, हैंड को थोड़ा ऊपर रखना है, तो तुम देखोगे कि वहां से इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो सीधा है जो इमिशन किसके थ्रू हो, हीट के थ्रू हो, वो कहलाएगा थर्म आयोनिक इमिशन। बड़ा सिंपल है, याद आ जाए हो जाएगा, बड़े सिंपल तरीके से है। थर्म आयोनिक इमिशन कौन सा होगा बच्चों, जो इमिशन सर द इमिशन विच इज डन बाय द हीट, और हीट में भी सुटेबल हीट। सुटेबल का मतलब क्या होता है कि इतनी हीट जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन, अब मान के चलो आपने थोड़ा सा उसको हीट करा, वो ठीक से गर्म भी नहीं हुआ, हीट नहीं हुआ, तो इमिशन क्यों होगा। तो अच्छी डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट करें, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए हमने क्या करा, ये कैथोड है, और जब कैथोड को हमने हीट करा, हीट करने पर इलेक्ट्रॉनों का इमिशन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार आप इन पॉइंटों को समझ सकते हो, तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, नोट्स बना लेना। नेक्स्ट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इट इज द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। मान के चलिए हमारे पास ये बच्चों क्या है, मेटल सरफेस है। क्या है ये, मेटल सरफेस, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इनको सनलाइट दे दें, ये तो खैर पीछे भी बताया, सनलाइट इंसिडेंट करा दें, बट याद रखना सुटेबल फ्रीक्वेंसी। भाई हर चीज की लिमिट होती है ना भाई, लिमिट। जैसे मान के चलिए मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए मेरी मिनिमम मैं खाना खाता हूँ, तो मैंने कहा मैं 3 जो रोटी है वो खा लूंगा। अगर 3 से आप कम दोगे तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार आपको सुटेबल फ्रीक्वेंसी तो फॉल डाउन करानी ही पड़ेगी, और एवरी मेटल की जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी है वो डिफर है, यही पॉइंट याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, सनलाइट जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल की, तो ये इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सीधा पॉइंट उसी डेफिनेशन में यदि हम कर दें, इट इज द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय सनलाइट विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी, केवल इस वर्ड को चेंज कर लेना, विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तो आपका ये हो जाएगा। देख सकते हो हमारे पास डायग्राम भी है, बड़े अच्छी तरीके से देखो, समझ में अच्छा आता है। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास एक मेटल प्लेट। क्या है ये, मेटल प्लेट है। ये आपके सामने क्या है, मेटल प्लेट। अब इस मेटल प्लेट पर लाइट को फॉल किया जा रहा है, और वो भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसके साथ है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ।
इसमें से जैसे ही इस पर लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी मैं बहुत डिस्कशन करूंगा इस चैप्टर के अंदर, आपके अच्छा समझ आएगा। आफ्टर देन फील्ड इमिशन और कोल्ड कैथोड इमिशन, इसमें ज्यादा कुछ आपको लर्न नहीं करना है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें किसी मेटल सरफेस पर तो भी इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो सकता है। तो सीधा बोल सकते हो इट इज द फिनोमिनल इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। आप डायग्राम में देख रहे हो इलेक्ट्रॉन, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करें तो भी हम इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कर सकते हैं। आप एक बार यूज कर सकते हो स्क्रीनशॉट। तो हमने आपको ये पॉइंट बताए, तो अब आपको जो ध्यान देना है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा